जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साल 2022 में कब मनाई जाएगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ गुप्त नवरात्र में कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस दिन कौन सा नवरात्र मनाया जाएगा और किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। पूरे साल में 4 नवरात्रि मनाए जाते हैं। अधिकांश लोग साल के 2 नवरात्रियों के बारे में जानते हैं। ये नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहलाते हैं। लेकिन इन 2 नवरात्रों के अलावा भी 2 और नवरात्र भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ये गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ के महीने में आते हैं। आषाढ़ महीने यानी जून और जुलाई में पड़ने के कारण इस नवरात्रि को आषाढ़ नवरात्रि कहा जाता है। ये आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। दोस्तों, ये नवरात्रि भी नॉर्मल नवरात्रियों की तरह 9 दिनों तक मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रों का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्र से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि खास तौर से तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान व्यक्ति ध्यान साधना करके दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति कर सकता है। इस समय में की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। ये 10 महाविद्याएं माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगुलामुखी, मातंगी और कमला देवी हैं। दोस्तों, इस नवरात्रि को करने में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें साधक को पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। चूँकि इस दौरान माँ की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा गया है। दोस्तों, सांसारिक लोग इस नवरात्रि को ठीक उसी तरह से मनाएं जिस तरह से वे चैत्र व शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत भी कलश स्थापना से ही की जाती है। कलश को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य तथा सभी प्रकार की मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कलश के मुख में स्वयं श्री हरि विष्णु जी का वास होता है और कलश के कंठ में रुद्र का और मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है और कलश के मध्य में सभी शक्तियाँ विराजती हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि साल 2022 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब शुरू होंगी और कब समाप्त होंगी। तो आपको बता दें कि साल 2022 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जून 2022 दिन गुरुवार को होगी और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की समाप्ति 8 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार को होगी और प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जून 2022 की सुबह 8:22 पर हो जाएगी और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 30 जून 2022 की सुबह 10:49 पर होगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर सुबह 6:43 पर रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन कौन सा नवरात्र मनाया जाएगा
और किस दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी। तो दोस्तों 30 जून 2022 दिन गुरुवार को प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन कलश स्थापना यानी घट स्थापना के साथ साथ मां शैलपुत्री की पूजा होगी। 1 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार को द्वितीया तिथि रहेगी। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करें। 2 जुलाई 2022 दिन शनिवार को तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। 3 जुलाई 2022 दिन रविवार को चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन मां कुष्मांडा का पूजन होगा। 4 जुलाई 2022 दिन सोमवार को पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन आप मां स्कंद माता का पूजन करें। 5 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाएगी। 6 जुलाई 2022 दिन बुधवार को सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा होगी। 7 जुलाई 2022 दिन गुरुवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन दुर्गा अष्टमी के साथ साथ मां महागौरी की पूजा की जाएगी और इसी दिन संधि पूजा होगी। 8 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार को नवमी तिथि रहेगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।